अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनम शान और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल स्वैग। आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। आज हम कर रहे हैं फाइबर नेल्स, ठीक है। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का जो है ये काम होगा। बहुत ही डिफरेंट काम है, लेकिन इन वायर्स के साथ, इन फाइबर के साथ जो नेल तैयार होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट और बहुत ओरिजिनल नेचुरल लगते हैं। और ये अपने आप में एक नई और ख़ूबसूरत वैरायटी है। आज इनके साथ हम काम करेंगे, ठीक है। नेल को बिल्कुल उसी तरह से प्रेप किया जाएगा। सबसे पहले हमने क्यूटिकल रिमूवर यूज़ किया है, ठीक है। पुश किया है नेल्स को, अपने क्यूटिकल्स को। अब हम क्यूटिकल कटर से इसका क्यूटिकल एरिया जो है वो नेल्स का कट करेंगे। बहुत छोटे छोटे नेल्स हैं जिन पे आज हमें वर्क करना है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमें इसी तरह के नेल्स पे जो है वो एक्रेलिक्स करने पड़ते हैं, क्योंकि नेल बाइटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्रेलिक्स के लिए हमारे पास आते हैं। छोटे नेल्स को जितना अच्छा प्रेप किया जाए उतना ही इन पे काम जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। उनका स्टे हमारे प्रोडक्ट का वो ज़्यादा अच्छा इस पे होता है। पुश आपने अच्छा करना है, अपने लिए स्पेस जो है वो ज़्यादा क्रिएट करनी है। अब ड्रिल से हम सरफेस की शाइन रिमूव करेंगे। नेल प्रेपिंग का तरीका जो है वो सभी में सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये टूल जो है वो इस वक्त मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने लिए स्पेस को मज़ीद क्रिएट करने के लिए। आप देख रहे हैं क्यूटिकल पुशिंग का काम करेगी ये। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ रहे हैं अपने फाइबर नेल्स की तरफ। आप देख सकते हैं कि फाइबर असल में है क्या। ये वायर्स हैं जो कि जिन्हें हमारी टिप्स बनेंगी। इन वायर्स के साथ हम अपने जेल को स्टे देंगे। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। अब तक हम बाकायदा टिप्स के ऊपर जो है वो जेल वर्क करते आए हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कि ये टिप्स हैं हमारे पास। ये ट्रांसपेरेंट, ये फ्रेंच और एक्रेलिक्स में भी, और ये एक्रेलिक्स। लेकिन इन सब के अलावा हम इन वायर से काम करेंगे, तब हमारे नेल्स जो हैं वो फाइबर नेल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इनको लगाने का तरीका और ये सारी चीज़ें हम साथ साथ आप देखते जाएं जी वीडियो को लास्ट तक। बाकायदा हम इनसे काम करेंगे। थोड़ा सा हमें इस वायर को लेके इस तरह से पुश करना होता है और इसको तकरीबन वहाँ तक एडजस्ट करना होता है जहाँ तक हमारे नेल का जो है वो नेल पे पूरी आई है। बेस कोड के साथ इसको लगाते हैं। टॉप कोड हम लास्ट पे करेंगे। बेस कोड के साथ हम इस वायर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कैसे जो है वो ये वायर्स लगती हैं।
अब जितनी हमें इसको लेंथ देनी है उतनी हम कटिंग कर लेंगे। अब इन वायर्स को हमने बेस कोट के साथ लगाया और इसको यूवी में ड्राई किया, फिर ये हमारे नेल्स पे फिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट नेल के लिए हम अपनी वायर तैयार करेंगे। ये इसको फैलाने का तरीका है ताकि ये हमारे नेल, इसकी इतनी विड्थ हो जाए कि हमारे नेल पे जो है वो पूरी आ जाए। ये दें, आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है वो फिक्स हो चुकी हैं। जैसे ही ये बेस कोट के साथ हम यूवी में इसको फिक्स करते हैं तो ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है हमारे नेल के ऊपर या लेंथ में, हम उसको कटिंग कर लेते हैं और जो नेल के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो फाइल हो जाता है इजीली। इन वायर्स की टिप्स लगाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इजीली इनको एडजस्ट करना सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि वायर्स से जो है वो एडजस्टमेंट जो है एज अ टिप इनको एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी है, बट इनकी शेपिंग जो है वो हम जल के बाद करेंगे। ठीक है, आप इसको ड्राई करें। जी तो व्यूअर्स, टिप्स इनके लग चुकी हैं और आप देख लें कि अब मैं इनको कैसे एडजस्ट करूँगी। ठीक है, ये जो हम इसने यहाँ पे टिप्स पे हमारा पूरा नेल कवर है, हम इसको भी फाइलर से नीट करके बैलेंस लेके आएंगे। ठीक है, और इनको आगे से जो शेप वगैरह है इनकी वो जेल के बाद होगी। ठीक है, अब इनकी जो है वो बाकायदा उसी तरह से प्राइमर लगेगा और अब इन पर जेल वर्क होगा। इनकी शेप जो है वो जेल के बाद हम करेंगे। ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के, आप लोगों को यहाँ पे जो है वो फाइबर नेल आर्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी और ख़ूबसूरत नेल आर्ट है। फाइबर के साथ काम करना जो है वो थोड़ा टफ भी है और इंजॉयबल, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल भी है हमारे लिए। यहाँ इस पॉइंट पे जो है बेस कोट विद यूवी के साथ हमने इनको ड्राई किया है और अब देख लें कि मैं कैसे जो है वो बफर टूल के साथ अपने नेल पे स्पेस बना रही हूँ, लेकिन मेरी टिप्स जो हैं वो कहीं भी नहीं जा रही। यहाँ पे ये जो इम्बैलेंस है, इनका लेवल जो ठीक नहीं है, ये हम लास्ट पे इसको जेल करेंगे और फाइलर के साथ भी फाइल करेंगे। अभी भी हम कटिंग करके आगे से थोड़ी कटिंग करके इनको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे भी किया जा सकता है। अब हम इसको प्राइमर करेंगे। ठीक है, और अपना जेल वर्क स्टार्ट करेंगे। पाउडर में कलर्स अवेलेबल होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर होता है, पिंक कलर होता है, वाइट न्यूड पिंक या सॉफ्ट पिंक होता है, वाइट होता है। इसी तरह से अब हम
मैं सॉफ्ट पिंक कलर के साथ जो है वो एक्रेलिक्स करने लगी हूँ। इनके फाइबर नेल्स बनने लगे हैं। इनके नेचुरल नेल पे इनके प्राइमर लग चुका है। अब हम इसी तरह से अपना बीट उठाएंगे और एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही हमने अपना क्यूटिकल्स जो है वो नीट बनाना है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है इस नेल में और बाकी नेल्स के बनाने में वो ये है कि आप टर्न करें अपने हैंड को इस तरफ, हमने इसको यहाँ से भी जेल कर रहे हैं। ये होगा जी इसकी जो इसे ये तरीकाकार होगा जो हमारे इन वायर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा और हमारे नेल को जो है वो इतना मजबूत कर देगा कि वो बिल्कुल भी हिट होने से या किसी भी चीज़ से टूटेगा नहीं। ये नेल जो है वो हमें इन वायर्स पे अंदर की तरफ से भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से ना तो नेल को ज़्यादा हमने थिक बनाना है और ना ही इतना थिन कि वो बहुत ज़्यादा पतला बने। क्यूटिकल्स को साथ साथ नीट करते रहें। लास्ट में इसको फाइलर, बफर, ड्रिल सब कुछ इस पे होगा। यहाँ से जो इम्बैलेंस है या अनइक्वल है अपनी शेप में, ये हम जैसे ही ड्राई होगा फिर हम शेप पे काम करेंगे। जिस कलर का पाउडर हम यूज़ करेंगे उसी कलर के, जैसे ये सॉफ्ट पिंक है तो ये सॉफ्ट सा पिंक कलर में जो नेल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ट्रांसपेरेंट में, सॉफ्ट वाइट में जाएंगे तो, क्योंकि इनका अपना ट्रांसपेरेंट कलर है, अब जो भी कलर इन पर अप्लाई करेंगे वही कलर जो है वो बन जाएगा। आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये डिफरेंट आर्ट कैसा लगा, टफ़ लगा है, इजी है इसको करना। प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम एक्रेलिक्स में या फ्रेंच में अपनी जेल वर्क करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। उसी तरह से क्यूटिकल्स को नीट करना है, उसी तरह से अपनी लेंथ पे जो है वो जेल को अप्लाई करना है। ये अपने आप में एक शानदार वैरायटी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत ही बिल्कुल भी पाकिस्तान में फ़ाइबर नेल्स जो है वो कहीं पे भी नहीं किया जा रहा, लेकिन ये अपनी एडवांसमेंट के साथ, अपनी यूनिकनेस के साथ बहुत खूबसूरत नेल आर्ट है। हमें मस्ट इसको सीखना चाहिए, इसके साथ काम करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि हमें ये सारा मटेरियल मिलेगा कहाँ से, जिससे जिन चीज़ों के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि एक्रेलिक्स तो बहुत डिमांड में हैं और उनका मटेरियल तो हमें पाकिस्तान में बहुत सी ऑनलाइन जगह पे मिल रहा है, लेकिन फ़ाइबर जो है वो चूँकि डिमांड में नहीं है, एक्सपेंसिव है, लोग ज़्यादा इसको प्रेफर इसलिए भी नहीं कर रहे कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑनलाइन इसी तरह से आप दूसरी कंट्रीज से भी जो है वो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ है। जब लास्ट में आप इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो इसमें और सिंपल एक्रेलिक्स में जो है वो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आपको फील होता है।
हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे, उनके लिए ये बहुत ही लाइट वेट और मज़े की चीज़ है। ये जो गैप्स कहीं पे भी आपको फील हो रहा है, ये जेल से बहुत अच्छा कवर हो जाता है। फिर मैं बात करूँगी प्रोडक्ट की कि मटेरियल बहुत मैटर करता है। अच्छे चीज़ का स्टे अच्छे मटेरियल से अगर काम किया जाए तो वो उसका डबल होता है। अच्छा जेल पाउडर, अच्छा लिक्विड जो है वो आपके पास अगर हो तो हम बहुत खूबसूरत जो है वो काम उससे कर सकते हैं। अब टिप कटर से जो है वो हम एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो कट करेंगे और फाइलर से जो है वो इनको फाइल करेंगे। टिप कटर से कटिंग करने के बाद अब फाइलर से मैं इनकी शेप करूँगी, ठीक है। वो शेप जो हमें अर्ली करनी होती है हमारे बाकी नेल्स में, वो हम अब इस पॉइंट पे करेंगे। स्क्वायर शेपिंग जो है वो मैं नेल्स की कर रही हूँ और आप देख रहे हैं ये ड्राई होने के बाद बहुत इजी है इन पे फाइल करना, ड्रिल करना। ये बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो चुके हैं जैसे हमारे बाकी नेल्स होते हैं। एक्रेलिक्स, फ्रेंच, ओम्ब्रे, ये भी उसी के एक टाइप बन के हमारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट से पिंक कलर में ये तैयार हुए हैं, बहुत ही ड्राई अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब इन पे हम ड्रिल करेंगे, ठीक है। ड्रिल के लिए हम टूल अपना चेंज करेंगे। अपने क्यूटिकल्स को नीट करेंगे। क्योंकि हमने अंदर की तरफ भी जेल की होती है, इसलिए वहाँ से भी हमें नेल जो है वो स्मूथ करना होगा। क्योंकि ये नेल्स भी उसी मटेरियल से तैयार हुए हैं जिनसे हम अपने एक्रेलिक्स और बाकी चीज़ों टिप्स के साथ करते हैं, इसलिए इनका स्टे टाइमिंग बिल्कुल उसी की तरह होगी। वैसे ही हम इनके शेप कर सकते हैं, कम ज़्यादा लेंथ रख सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे हम इसको बफर करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट करके अब हम क्लाइंट की जो है वो चॉइस होगी कि उसको इन पे कोई नेल कलर्स चाहिए तो वो नेल कलर्स ले लेंगे, अदरवाइज़ ये खूबसूरत टॉप कोट से ये अपना एक खूबसूरत कलर जो है वो न्यूड पिंक सा खुद ही देंगे। एक्स्ट्रा स्मूथ शाइनी फाइबर नेल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी इनकी फिनिशिंग आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको नीट करेंगे और नीट करने के बाद इसको करेंगे टॉप कोट। ये बिल्कुल उसी तरह से फिनिशिंग आई है जैसे कोई भी हम नेल्स तैयार करते हैं, लेकिन ये लाइट वेट हैं, एक नई टेक्निक के साथ हमने इनके पे काम किया है, ठीक है। अपने आप में ये डिफरेंट है। अब हम इसको टॉप कोट कर रहे हैं,
ठीक है। इसके बाद आपने क्लाइंट से पूछना है कि वो उसे कोई आर्ट वर्क चाहिए, आप उसको आर्ट्स दें, ठीक है। स्टोन्स लगाएं, कोई भी नेल पेंट से डिज़ाइन चाहिए, ब्रशेस से चाहिए, आप उनको आर्ट वर्क अगर रिकमेंड करते हैं तो वो आर्ट वर्क दें इसको। कलर्स उनको किसी भी जेल कलर में या किसी सिंपल कलर में जाना है तो आप उनको कलर दें। लेकिन यहाँ तक हमारे फाइबर नेल्स जो हैं वो टॉप कोट के बाद इसके ड्राई होने के बाद रेडी हैं। परफेक्ट फाइबर नेल्स तैयार हो चुके हैं और आप देख लें इनकी फिनिशिंग बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। कोई कलर इन पे अप्लाई नहीं हुआ और ये अपने शेड के साथ जो है वो अपनी लास्ट फाइनल लुक में है। ये हैं जी फाइबर नेल्स जो आज मैंने आपको सिखाया है। बिल्कुल नई टेक्निक है, डिफरेंट है अपने आप में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई किसी चीज़ पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।